जैसे 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन पहले बनाया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ याद करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन ये है 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में दे रहा है आपका किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। निकाला कि एक सेना में 6 से 16 सदस्य हैं जिनको एक 32 बैंड वाले, ये जो बाजे वाले होते हैं आर्मी में, उस बैंड के पीछे मार्च करना है। स्तंभों की संख्या कह रहा है कि वो कितने स्तंभ माने कितने लाइन में मार्च करेंगे, या स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या होगा 6 से 16 और 32 का एचसीएफ। की संख्या 6 से 16 और 32 का एचसीएफ। अब इसमें हम 6 से 16 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले उस दिन आपको बताया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ याद करने के लिए। पहला देखते हैं दोनों अंक में बड़ा कौन है। बड़ा इसमें कौन है? 6 से 16, तो ये से लिखेंगे 6 से 16 बड़ा है 32। ठीक है, अब एचसीएफ याद करने के लिए 6 से 16 बराबर हम बड़े अंक में छोटे अंक से भाग देंगे 32। तो 6 से 16 में जब आप 32 से भाग दीजिएगा तो कितने मार्क में जाएगा? 1 मार्क। 32 से कम 32, क्योंकि 2 मार्क में लेकर जाइएगा। ठीक है, तो 32 दूनी 64, ये 61 से बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसमें से एक कैरी यानी हार्स ले लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और ये 5 में से एक हार्सिन चला गया तो 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, अब ये छोटा हो गया तब ये 6 उतार देंगे। देखिए ये हो जाएगा 32 से कम 32, ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, ये 6 उतार देंगे। अब हम 9 मार्क में लेकर जाएंगे। 9 दूनी 18 की 8, 29 27, और 27 1 28, 288। ठीक है, ये घटेगा, हाथ से ले लेंगे तो 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ पर 8 बच गया, 8 8 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है भाजक, और जो शेष बचता है ये होता है शेषफल। शेषफल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप देख रहे हो भाज्य क्या है? 6 से 16। आप कह रहे हैं भाज्य के बाद भाजक, तो भाजक इसमें क्या है? भाजक है आपका 32, उसके बाद से भागफल, भागफल क्या है? 19, और शेषफल कितना है? 8। ठीक है, अब हम यहाँ पर 32 को उठा दें। ठीक है, अब 8 से 32 में भाग होगा तो ये हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर भाज्य हो जाएगा अब इसमें 32, और ये हो जाएगा भाजक यानी जिसे हम भाग दे रहे हैं 8। भागफल कितना हो जाएगा? 4, और शेषफल कितना हो जाएगा? 0। इसे भाग की क्रिया शेष बचते जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं, भाग देते जाएंगे। ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, और जहां पर शेषफल 0 हो जाता है और जिससे हम भाग देते हैं, यानी जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है, वही एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो शेषफल क्या हो गया है? 0। किससे भाग दे रहे हैं? 8 से, तो एचसीएफ होगा इसका 8। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। पहले मान लेंगे, सबसे पहले माना x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको सिद्ध करना है कि इसका वर्ग 3m और 3m+1 के रूप में आएगा। तो पहला जो माने हैं कि x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको संकेत में भी दिया हुआ है। तो 3q ये पहली संख्या, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9q²। अब इसे आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3q², ये हो जाएगा 3 3 9q²। अब 3q² इक्वल टू m रखने पर इसके बदले m रखेंगे, ये हो जाएगा 3m। दूसरी संख्या है 3q+1, तो 3q+1 के होल स्क्वायर करेक्ट। मैंने इन संख्याओं के वर्गों को हमें 3m और 3m+1 के रूप में लिखना है। पहली संख्या है 3q, इसका वर्ग कर दिए तो ये हो गया 9q²। अब ये 9q² को लिखेंगे 3 गुणे 3q²। 3q² इक्वल टू अगर हम m रखते हैं तो ये हो जाएगा 3m के रूप में। दूसरा है 3q+1, अब इसका वर्ग करेंगे क्योंकि स्क्वायर को ही हमें 3m+1 के रूप में लिखना है इसका, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q² a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा, एक जगह पे ये है बी की जगह 3q² +2 गुणे 3q गुणे 1 और +1। ठीक है, अब ये हो जाएगा, यहाँ पर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q²। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं 3q दोनों में कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन करेंगे। 3 इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q²। ठीक है, ये 9q² है, यहाँ से 3 बाहर कर लीजिएगा तो 3 3 9 होता है, फिर गुणा होगा 3 3 9q²। और इसमें से हम 3 कॉमन करेंगे, 6q में से 3 बाहर हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2, 3 दूनी 6 होता है तो 3 बाहर हो गया, यहाँ पर हो गया 2q+1। यानी यहाँ से इन दोनों में से ये 3 कॉमन कर लिए तो ये 3q², इसमें से 3 कॉमन हो गया तो 2q+1 हो गया। अब ये हो जाएगा आप यहाँ पर 3q² + 2q = m रखने पर, ठीक है, इसके बदले m रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 और इसके बदले m रखेंगे तो 3m+1। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में लिखा है। तो ये हो गया 3m और ये हो गया 3m+1। ये जो 3q है, 3q का हम घन कर देंगे, तो ये कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m 9m+1 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक x है, इसे हम 3q और 3q+1 तथा 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें 3q जो है पहले इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 27q। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, अगर 3q का घन करते हैं यानी इसको हम 3 बार गुणा करते हैं, जैसे 3q गुणे 3q गुणे 3q, घन मतलब क्या हो गया, q है पावर तो 3 बार गुणा कर देना, कितना हो जाएगा 27। अब इसे लिख देंगे 9 गुणे 3q, इतना हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि फिर ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 27। अब 3q की q = m रखने पर, ठीक है, इसके बदले अगर हम m रखते हैं तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब दूसरा है आपका 3q+1, ये हो जाएगा 3q+1 के होल क्यूब। ठीक है, यानी दूसरे का घन करेंगे, 3q+1 का घन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a + b के होल के ऊपर हो गया, इसको हम a + b के होल के ऊपर तोड़ देंगे
फार्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें 3 क्यू ए की जगह पर है और बी की जगह पर 1 है। ये हो जाएगा 3 क्यू के क्यूब प्लस 1 के क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 1 इंटू 3 क्यूब प्लस, ठीक है, ए की जगह पर 3 क्यू है, बी की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू के क्यूब, क्योंकि कह रहा है पहले ए क्यूब फिर बी क्यूब, तो बी की जगह पर इसमें क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 के क्यूब। अब कह रहा है 3ab, ये हो जाएगा 3, ए की जगह पर क्या है इसमें 3 क्यू है और बी की जगह पर क्या है 1 है। फिर कह रहा है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 को हम ए क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 1 को हम ए प्लस बी के होल क्यूब पर इस फॉर्मूले पर तोड़ दिए, तो ए 3 क्यू के क्यूब प्लस 1 के क्यूब प्लस 3 गुणे 3 क्यूब गुणे 1 इंटू 3 क्यू प्लस 1। अब ये इसका क्यूब कीजिएगा, यानी 3 क्यू का 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, 3 का होगा तो, और क्यू का 3 बार गुणा होगा तो क्यू के पावर 3। अब ये 1 का क्यू होगा तो 1 होगा, ये 3 में 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9 क्यू, 3 गुणे 3 क्यू गुणे 1, तो ये 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 27 क्यू के क्यू प्लस ये 1, और ये 9 क्यू में 9 क्यू से 3 क्यू में गुणा होगा तो 9 27 हो जाएगा, और क्यू में क्यू से गुणा होगा। ठीक है, अब ये 9 क्यू से जब 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इससे आप लिख सकते हैं 27 क्यू के क्यू प्लस ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस, ठीक है, अब इन ये देखिए 27 क्यू के क्यू 27 क्यू प्लस 9 क्यू, तीनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तीनों में से हम 9 कॉमन कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट में तीनों है इसमें 9 कॉमन, इसमें से हम 9 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 27, तो 27 में से 9 कॉमन हो गया तो 3 हो गया, 3 क्यू के क्यू प्लस, अब ये 27 क्यू की क्यू स्क्वायर है, तो 27 में से 9 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यू प्लस, ठीक है, अब तो इसमें से ये कॉमन कर लिए, अब 3 क्यू के क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू एम रख लेंगे। ठीक है, इसके बदले हम एम रख देंगे, ये हो जाएगा आपका 9, और इतना के बदले एम हो गया, ये हो जाएगा एम प्लस 1, यानी हो गया आपका 9m प्लस 1। ठीक है, अब तीसरा है आपका 3q प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 के घन कर देंगे, यानी q कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3q के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2 इंटू 3q प्लस, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बताए थे a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब पर है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, आगे 3 का क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 27 क्यूब के क्यूब, ये 2 का क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, प्लस ये 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, 3 3 के 9, 9 दूनी 18 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 2। अभी हो जाएगा 27 क्यूब के क्यूब प्लस 8, ये 18 3 54, 18 से 3 में गुणा होगा 18 3 54, और क्यू में क्यू से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 क्यू से 2 में गुणा होगा 18 दूनी 36। अब इसे लिखिएगा 27 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 36 क्यू, अब प्लस ये 8 लास्ट में लेकर चल जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब इसमें से इन तीनों में से हम 9 काउंट कर सकते हैं,
9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के क्यूब 9 6 के 54, यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8। इसमें से 9 कॉमन हो गया तो ये 3 हो गया, इसमें से 9 कॉमन होगा तो 6 बचेगा, और 36 में से 9 कॉमन होगा तो 4 बचेगा। नीचे 9 कॉमन कर लिए तो 3 के क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4। इसके बदले हम एम रख देंगे, 3 के क्यूब प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू एम रखने, ठीक है, एम रखने। इसके बदले हम एम रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इसके बदले एम रखे तो ये हो जाएगा 9m प्लस यहाँ पर 8।